अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या होती हैं? देखिए, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम इन 7 बेस क्वांटिटीज को डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करें, या देखें, लेंथ को हमने एल से किया और एक ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया, फिर मास को हमने एम से किया, सो ऑन, इसी तरह, और हमने इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको हम एक स्पेसिफिक सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया और हमने उनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। अगर हम बुक की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है? वही चीज बुक की डेफिनेशन में ही वो कह रहा है। एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब। फिजिकल क्वांटिटीज जो कि डिस्क्राइब होती है बाय सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, etc। जितनी भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज हैं, दीज आर कॉल्ड डायमेंशन। इन्हीं को ही हम डायमेंशंस कहते हैं। अब यहां पर आपने एक बात को ज़हन में रखना है कि जो डायमेंशन है वो डील्स करती है किनके साथ? क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पर हमारे पास बेस क्वांटिटी की तो जो डायमेंशन है वो तो हमने देख ली, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे? उनके लिए फिर हम क्या करेंगे, अभी हम उनको देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बराबर किसकी होता है? वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर हम यहां पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही है और लेंथ की जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है? एल है। लेंथ की डायमेंशन हमारे पास एल है और उसके बाद हमारे पास है टाइम। अगर हम टाइम की डायमेंशन देखें तो वो क्या है? वो टी है, तो हम यहां पर टी लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास डायमेंशन है हम इसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। ये हमारे पास जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? -1। ठीक है। अब हमने जो डायमेंशन है उसको हमने एक ही ब्रैकेट में लिखना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? L - T। ये अब हमारे पास है वेलोसिटी की डायमेंशन। हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर किसकी होता है? हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की है, वो क्या है? L - T। L - T आपने भी जब फाइंड करनी है तो आपने सेम इसी तरह वेलोसिटी की पहले डायमेंशन फाइंड करनी है। फिर हमारे पास अगर देखें तो टाइम की डायमेंशन क्या है? अभी हमने देखी टाइम की डायमेंशन है t, तो हम लिखेंगे यहां पर t। ठीक है जी। तो अगर इसको मैं प्रॉपर लिखना चाहूं तो मैं इसकी डायमेंशन क्या लिख सकता हूं? ये t। जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगा L। वैसे ही जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये हमारे पास t -1 ये है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? -1 ये बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा t - 2 ये ब्रैकेट। ये अब हमारे पास है एक्सेलरेशन की। इसके बाद अब हम देखते हैं फोर्स की डायमेंशन। अगर हम फोर्स का फार्मूला लिखते हैं तो वो हमारे पास बराबर है F = ma। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मास है इसकी हम डायमेंशन लिखेंगे। अगर यहां पर मास की डायमेंशन लिखे तो वो क्या है? कैपिटल M। तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल M, ब्रैकेट में लिख देंगे, और फिर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो कि अभी हमने फाइंड की है, दैट इज L - T का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम इनको क्या करेंगे? अब हम इनको एक साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? M L - T का स्क्वायर। सेम इसी तरह हमारे पास जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी अगर हमने डायमेंशन लिखनी हो तो हमने यही मेथड अडॉप्ट करना है। इसके बाद आगे हमारे पास है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। देखिए, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, हम चाहते हैं उसको देखना कि वो करेक्ट है या नहीं। हम क्या करेंगे? हम उस इक्वेशन की दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो लिखेंगे। अगर तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ जाए तो हम कहेंगे वो इक्वेशन करेक्ट है, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए, बुक पर ये कैसे मेंशन है? द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का करेक्ट होना कैन बी वेरीफाइड बाय इंश्योरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर आइडेंटिकल।
हम उनकी डायमेंशन को लिखेंगे। अगर उनकी डायमेंशन दोनों साइड पर आइडेंटिकल आ जाए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां पर हमारे पास बुक की एक एग्जांपल है, हम उसको देखते हैं और फिर आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। बुक में क्या लिखा हुआ है, सपोज अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रेस्ट से उसने चलना शुरू किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एंड कवर अ डिस्टेंस s इन टाइम t। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हम दोनों साइड पर इसकी डायमेंशन लिखेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्या दोनों डायमेंशन सेम है या नहीं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है s मतलब लेंथ। तो अभी हमने पहले देखा था कि जो लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या है, l, हमने l लिख दिया। अब इधर साइड पर अगर यहां पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, मतलब यहां पर हम 0 पुट कर दें। जब हमने यहां पर 0 पुट किया तो ये जो सारी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो इसको हमें यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड आपने एक बात को जहन में रखना है कि हमारे पास जितने भी कांस्टेंट हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती, हम इनको इग्नोर करते हैं। तो यहां पर ये जो 1/2 है इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, AT का स्क्वायर। अभी हमने पीछे जो एक्सेलरेशन उसकी हमने डायमेंशन फाइंड की थी, वो क्या थी, L माइनस टी का। ठीक है जी। अब यहां पर हमारे आगे हमारे पास है टाइम, और अभी हमने पीछे देखा था टाइम की डायमेंशन क्या थी, T थी, और इसकी पावर 2 है तो हम यहां पर 2 लिख देंगे। ठीक है जी। अब यहां पर देखें, अब यहां पर हमारे पास T माइनस 2 है और T प्लस 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, L। अब जब ये T इधर आएगी तो अगर अब यहां पर गौर से देखें तो ये -2 है, ये +2 है, तो -2 +2। ठीक है जी। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, t की पावर 0, और t की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, L। अगर अब यहां पर देखें तो इस साइड की जो डायमेंशन है वो और इस साइड की डायमेंशन बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने जितनी भी इक्वेशन को अगर हमने देखना हो कि वो करेक्ट है या नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उन दोनों साइड की डायमेंशन को लिखेंगे। अगर डायमेंशन सेम आ जाए इस साइड की और इस साइड की, तो वो जो इक्वेशन है वो क्या होगी, करेक्ट होगी। इसके बाद हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। देखिए डायमेंशन में ये तो बताती है कि कोई भी इक्वेशन रॉन्ग है या करेक्ट है। अगर तो उसकी दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो सेम आएंगी तो हम कहेंगे ये इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन अगर दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो सेम नहीं आएंगी तो हम क्या कहेंगे, करेक्ट नहीं है। अब कहां पर से मिस्टेक है, डायमेंशन में वो नहीं बताती। सेकंड चीज, हमारे पास जो डायमेंशन है, द मेथड डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन एनी न्यूमेरिकल फैक्टर और कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में या कोई भी अगर फैक्टर हमारे पास है तो उसके बारे में डायमेंशन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। जी आज का हमारा जितना भी आर्टिकल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन की बात की, अगर आप बुक से देखें तो वो यहां पर मेंशन है। उसके बाद जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की हमने एग्जांपलें देखी वो यहां पर मेंशन है। इसके बाद फिर हमने होमोजेनिटी और फिजिकल इक्वेशन को डिस्कस किया, वो यहां पर है। फिर हमने आगे उसकी एग्जांपल देखी, वो भी यहां पर है। और आखिर में हमने लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस को डिस्कस किया, वो यहां पर डिस्कस। आपने इसको अच्छे से रीड करना है। अगर कहीं पर कोई भी मसला हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।